प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, विस्तार की रणनीति और वोटर लिस्ट अभियान को लेकर अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी ने प्रकाशित वोटर लिस्ट के आधार पर घर घर अभियान चलाने और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करने और बूथ समितियों को सक्रिय बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। उन्हें दोबारा संगठन और सरकार की गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। वहीं जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो देखिए, लखनऊ में बीजेपी की बेहद अहम बैठक और इसमें संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही किस तरीके से आगामी चुनाव की रणनीतियां तैयार की जाएं, बूथ स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, पंकज चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बेहद अहम बैठक यहां मजबूत करने को लेकर संगठन को भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद में कोशिश में जुटी हुई है और इसी कड़ी में लखनऊ में आज ये बैठक बेहद अहम संगठन को विस्तार देने को लेकर। और बताते चले कि एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश भर में। और इस कार्यक्रम को लेकर भी इस बैठक में तैयारियों को लेकर खासा फोकस रहा और साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी 27 के चुनाव से पहले दिया गया। किस तरीके से बूथ लेवल पर संगठन को स्ट्रांग करना है, मजबूत बनाना है, कैसे घर घर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुंचाना है, इसको लेकर देखिए ये बैठक बेहद अहम रही। संगठन विस्तार को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हुई। तो देखिए, 27 की चुनावी लड़ाई करीब है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन पर मंथन कर रही है। संगठन को विस्तार देने के लिए लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर, रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष पालीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, बेहद अहम बैठक आज भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ में किन मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है? अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक हुई है और इस बैठक में जो पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे वो शामिल हुए थे। इसके साथ ही साथ जो संगठन से जुड़े तमाम नए अध्यक्षों को अभी पार्टी में जिम्मेदारियां दी गई, ये सभी लोग इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा था कि जो नए पदाधिकारी बने हैं उन्हें किस तरह का दायित्व सौंपा जाए, जो 2027 नए पदाधिकारी उनको जिम्मेदारी दी है, जिससे 2027 का जो मिशन है वो जीता जा सके। उसी को लेकर आज ये बैठक हुई और बैठक में पंकज चौधरी ने जो तमाम टीम के मेंबर थे उनको बताया कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम छुपे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा गया है। इसके साथ ही साथ जो पार्टी के पुराने पदाधिकारी हैं जिनके पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, उन सभी की लिस्ट बनाकर उनको भी सक्रिय करने की बात करी गई है, जिससे कि जो आने वाला 2027 का चुनाव है उसमें पार्टी जो पिछला 2022 का रिजल्ट था उससे ज्यादा बेहतर कर सके, उससे ज्यादा अच्छा परिणाम। इसको लेकर आज ये बैठक हुई है। सभी जो कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी है, उनको पूरी तरह से 2027 के मिशन में जुड़ने की बात कही है और संगठन को विस्तार देने पर भी चर्चा हुई कि जो बिल्कुल। देखिए मनीष, 2027 के चुनाव से पहले इस संगठन को विस्तार देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है। साथ ही जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनकी वापसी भी बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कल यानी 12 जुलाई को एक महाअभियान होने वाला है, वृक्षारोपण का, एक पेड़ मां के नाम। क्या इस अभियान को लेकर भी, इस महाअभियान को लेकर भी चर्चा हुई? क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं?
अदिति देखिए, जब कल वृक्षारोपण का है, एक पेड़ माँ के नाम ये जो अभियान है, 13 करोड़ वृक्ष लगाने का पूरे प्रदेश का इसमें लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जितने भी सरकारी विभाग है, स्कूल कॉलेज, उनके जो छात्र हैं, उन सभी को इससे जोड़ा गया है। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन सबको इसमें जुटने का आह्वान किया गया है। पार्टी की तरफ से सभी से अपील की गई है कि सभी लोग जो 12 जुलाई का दिन है, उस दिन सभी लोग अपने घरों से निकले, जो और लोग हैं आसपास के, उनको जोड़े, घर से निकलकर एक पेड़ माँ के नाम लगाए, जिससे कि जो पर्यावरण है उसका संतुलन बेहतर हो सके। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करती है, समाज को, देश को, पर्यावरण को, सभी का हित चाहने वाला काम किया जाता है। और उसी कड़ी में ये वृक्षारोपण का अभियान जो है वो 12 जुलाई को रखा गया है, क्योंकि इस वक्त जो बरसात का मौसम है, तो उसमें जो पेड़ लगाए जाएंगे वो आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। उसको लेकर जो 12 जुलाई का ये कार्यक्रम है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता है, सभी से इसमें जुटने की अपील की गई है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए कहा गया है। अदिति, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष। तो देखिए, लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक और मिशन 2027 को लेकर संगठन विस्तार पर इस बैठक में अहम चर्चा हुई। तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन विस्तार को लेकर देखिए मंथन चला, कई घंटों तक ये अहम बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को 27 के लिए जीत की रणनीति बताई गई, किस तरीके से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है, जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी वापसी करानी है पार्टी के अंदर, साथ ही घर घर जाकर कैसे वोटर लिस्ट में जो नाम नहीं हैं लोगों के, वो नाम जुड़वाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। और उसके साथ ही कल यानी 12 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम को सफल बनाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और अब खबर अयोध्या से, जहां हनुमान चालीसा और सनातन परंपरा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जहां सियासी बयानबाजी तेज है, वहीं साधु संतों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान का पुरजोर समर्थन किया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को अयोध्या से हनुमानगढ़ी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। क्या था वो बयान, सुनिए। करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का देश भर के साधु संतों ने अब समर्थन किया है और अपनी राय भी दी है। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। पहले तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भी नमाज पढ़ी जाती थी। जब से मुख्यमंत्री जी योगी जी आए तब स्थिति कंट्रोल में हुई है। पहले तो हज हाउस बनाया जाता था, मस्जिद मदरसे बनाए जाते थे, सारा पैसा विकास का इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जाता था। लेकिन योगी जी ने स्थिति को संभाला है और जब से योगी जी आए तब से हम मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ पाए हैं, अपने मठ मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहले तो स्थिति इतनी खराब थी कि हम अपने मंदिरों में भजन कीर्तन करने नहीं जा पाते थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस दिन योगी जी चले गए उस दिन हम अपने घर पर भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। उन्हें हनुमानगढ़ी में तो ऐसा नहीं सुना है
और हनुमानगढ़ी के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी थी, ऐसा सुना गया था उस समय। तो हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है। किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं और सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी सनातनी हिंदू माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गलत कहा? पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई। क्या जामा मस्जिद पर कोई हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? नहीं कर सकता। योगी जी से पहले हम लोग मंदिरों में भी हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते थे, हमारे लाउड स्पीकर उतरवा दिया करते थे। जब से योगी जी आए हैं तब से आज हम सुरक्षित तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम यूपी में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, डीजे चलने पर रोक लगा दी जाती थी। आज स्वतंत्रता से हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर ज्ञानदास जी, अदनान खगोसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हथियारों का तस्कर था और उसके साथ चंद्रा स्वामी थे। ये सभी उस समय स्वरूपानंद जी जीवित थे, ये उनकी टीम थी। और मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश में 2003-04 में मुख्यमंत्री थे। उनके कहने पर जबरदस्ती भगवान हनुमान जी के सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार खोलने का काम किया गया था, जिसको लेकर के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य, बाद में निर्वाणी अखाड़ा, रामानंदी श्री निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत सभापति रहे महंत धर्मदास जी के नेतृत्व में ज्ञानदास जी के विरुद्ध ऐसा युद्ध चला। आज अब जाकर के दोनों की शरीर बूढ़ी हो गई। सनातन को लेकर के बड़ा टारगेट किया जा रहा है, सब सनातनी हो रहे हैं। जो लोग कल तक मस्जिद और नमाज अल्लाहू अकबर किया करते थे, उनको सनातन याद आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अगर इतना ही आप सनातनी हैं तो फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, सुंदरकांड कराइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बहुत सुंदर, उसकी हम सराहना करते हैं। सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है। तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो